हेलो मेरे लाल पीले हरे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखने कैसे लिखेंगे हम लोग। तो पिछला क्लास में आप लोगों को जितना दिया गया था याद करने के लिए, आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहां पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का। यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है तो H प्लस होता है। क्लोराइड में क्या होता है तो आप लोग याद किए होंगे कि Cl माइनस होता है। अब जब देखेंगे कि H पर जितना हाइड्रोजन पर जितना प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर उतना माइनस चार्ज रहेगा। तो दोनों को क्या करेंगे सटा के बस लिख देना है। तो देखो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो दोनों जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज क्लोरीन पे है, इसलिए दोनों को सटा कर लिख देते HCl। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया HCl। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम आयन क्या होगा Mg2+। ठीक है, क्लोराइड का क्या होता है Cl1- होता है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे। कैसे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा Mg जो लिखा हुआ है Cl के पावर में जो लिखा है उसको नीचे में लिखेंगे, Mg के नीचे में यहाँ पे लिखेंगे, और जो इसके पावर में है वो Cl के नीचे में लिखा जाएगा। तो जिससे यहाँ पे होगा Cl, ये पावर में कितना है 2 है, तो Cl के नीचे में 2 लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए Mg के नीचे में अगर 1 लिखा है तो 1 छिप जाता है। 1 क्या होता है 1 छिप जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे कि MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा MgCl2। अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन में क्या होगा Ag+ और क्लोराइड का क्या होता है Cl-। जितना प्लस चार्ज है Ag पर उतना ही माइनस चार्ज है किस पे क्लोरीन पे। तो दोनों को बस सटा के लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया AgCl। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या होगा जी सोडियम आयन का तो Na+ और क्लोराइड का क्या होता है Cl-। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। यहाँ पे सोडियम पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। दोनों को क्या करेंगे बस सटा कर लिख देना है तो NaCl। यहाँ तक समझ में आया होगा। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम में क्या होता है तो K+ होता है और क्लोराइड में क्या होता है Cl- होता है। अब इसको क्या करना है, जितना प्लस चार्ज K पे है उतना ही प्लस चार्ज माइनस चार्ज कितना पे है क्लोरीन पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KCl। अब यहाँ पे देखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का क्या होगा जी तो Ba2+ और क्लोराइड का क्या होगा Cl-। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको दोनों को सटा के पहले लिखेंगे BaCl। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पे Ba पे जो है +2 चार्ज है, तो कहाँ पर चला जाएगा Cl के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे Cl पे चला जाएगा। और इस पे क्लोरीन पे कितना चार्ज है 1- चार्ज है, तो 1- चार्ज यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब लिखेंगे नीचे में लिखेंगे, यहाँ पे Ba के नीचे में लिखेंगे यहाँ पे, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का फार्मूला अगर कोई पूछे तो BaCl2 होगा। उसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला कोई पूछे तो अमोनियम में क्या होता है NH4+ होता है और क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है Cl-। जितना अमोनियम पर प्लस चार्ज है उतना ही क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, तो बस दोनों को सटाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा NH4Cl। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का लिखेंगे तो कैल्शियम का क्या होता है जी तो Ca2+ और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैल्शियम पर जितना प्लस चार्ज है कार्बोनेट पर उतना ही माइनस चार्ज है, तो दोनों को क्या करेंगे बस सटा के बस लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे और करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम में क्या होता है जी तो Na+ और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2-। अब यहाँ पे क्या होगा पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको सटा के लिखिए पहले NaCO3। अब क्या करेंगे जो यहाँ पे पावर है कार्बोनेट पर 2 पावर है वो 2 पावर इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1 पावर है तो 1 पावर को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा तो Na2CO3। उसी प्रकार आगे लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होगा Ca2+, ऑक्साइड का क्या होता है O2-। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम पर जितना प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पर उतना माइनस चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे बोलिए दोनों को सटाकर लिख देंगे। तो
ओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। आगे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का क्या होगा Mg2 प्लस, ऑक्साइड का क्या होगा O2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम पर जितना प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पर उतना ही माइनस चार्ज है, तो दोनों को क्या करना है बस सटाकर लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा MgO, क्योंकि पावर अगर सेम रहेगा तो पावर कट जाता है। तो यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgO। अब आगे देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या, हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा H प्लस और ऑक्साइड क्या होगा O2 माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होगा जी, तो हाइड्रोजन का H प्लस होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा O2 माइनस। यहाँ पे जो 2 है वो नीचे में चला जाएगा तो H2O हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा H2O। आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का क्या होगा Ag प्लस और नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस। अब क्या करेंगे इसको, जितना Ag पर प्लस है उतना नाइट्रेट पर क्या है माइनस है, दोनों को बस सटाकर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया AgNO3। अब उसी प्रकार हाइड्रोजन नाइट्रेट का लिखिए, तो हाइड्रोजन का होगा H प्लस, नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस, जितना प्लस चार्ज इधर है उतना ही माइनस चार्ज उधर है, तो दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा HNO3। अगर पूछेगा कोई हाइड्रोजन नाइट्रेट का फॉर्मूला तो HNO3 होगा। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या होगा Na प्लस, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3। अब आगे देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे लेड नाइट्रेट का, तो लेड नाइट्रेट का क्या होगा Pb2 प्लस, नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा Pb। अब ये वाला जो है PbNO3 होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर दो प्रकार का होता है, एक होता है Cu प्लस और एक होता है Cu2 प्लस। अब इसमें नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस, यहाँ पर भी नाइट्रेट का क्या होगा NO3 माइनस। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये हो जाएगा CuNO3 और इसका नाम क्या हो जाएगा CuNO3 का, तो इसको बोला जाता है Q प्लस फर्स्ट नाइट्रेट, नाइट्रेट। और इसका नाम क्या होगा जी, इसका हो जाएगा, इसका लिखिएगा फॉर्मूला तो CuNO3 होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्यूप्रिक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कितना है सेकेंड 2 है ना, तो क्यूप्रिक सेकेंड नाइट्रेट। समझ में आया। अब आगे चलिए देखते हैं H प्लस सल्फेट के क्या होगा तो SO4 माइनस, सल्फेट के क्या होगा SO4 माइनस। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे जो पावर है H के नीचे में लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H2SO4। उसी प्रकार से लिखेंगे बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का क्या होगा Ba2 प्लस और सल्फेट का क्या होगा SO4 माइनस, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो ये क्या होगा यहाँ पे BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का क्या होगा Al3 प्लस और सल्फेट का क्या होगा SO4 माइनस। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पावर अलग अलग है, तो इसका पावर नीचे इसके गुणतारी और इसका पावर इसके गुणतारी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को सटाक पर लिखो AlSO4। अब क्या बोले हैं कि इसका जो पावर है SO4 के पावर में है, एल्युमिनियम के नीचे में आ जाएगा, और इसका जो एल्युमिनियम का पावर है तो SO4 के होल थ्राइस हो जाएगा 3, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब जिंक सल्फेट, तो जिंक का क्या होगा Zn2 प्लस और सल्फेट का SO4 माइनस। देखिए जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसको सटा के बस लिख देंगे ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया ZnSO4। आयरन सल्फेट में हम लोग, आयरन जो है दो क्वालिटी का होता है, एक वो होता है Fe+2 और एक होता है
3+। अब यहाँ पे देखते हैं सल्फेट का SO4 2- और यहाँ पे होगा SO4 2-। यहाँ पे जो होगा जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 और इसका नाम क्या होगा? तो फेरस, जिसका अगर वैलेंसी 2 होता है, पावर अगर 2 रहता है Fe के ऊपर, तो उसका नाम होता है फेरस सेकेंड सल्फेट। फेरस सेकेंड सल्फेट। अब यहां पर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा Fe2SO4 के होल थ्राइस 3। इसका नाम हो जाएगा फेरिक थर्ड सल्फेट। फेरिक थर्ड सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का क्या होगा? एक होता है Cu प्लस, एक होता है Cu2+। सल्फेट का क्या होगा? SO4 2-। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO4 2-। तो यहाँ पर हो जाएगा Cu2 पावर वाला SO4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO4, क्योंकि पावर कट जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? Cu2SO4। तो इसको बोलेंगे Q+ फर्स्ट सल्फेट। Q+ फर्स्ट सल्फेट, इसको बोला जाता है क्यूप्रिक थर्ड सेकेंड सल्फेट। अब यहां पर देखिए पोटेशियम सल्फेट, K+SO4 2-। पोटेशियम सल्फेट, तो यहां पर हो गया K2SO4। अब यहां पर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na+ हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो Ba2+ हाइड्रोक्साइड का होगा OH-। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BaOH के होल ट्वाइस 2। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं, Ca कैल्शियम का होगा Ca2+, हाइड्रोक्साइड का होगा OH-। तो यहाँ पे क्या होगा? CaOH के होल ट्वाइस 2 होगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर लिखेंगे तो Al3+, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? OH-। अब इसमें क्या हो जाएगा? AlOH के होल थ्राइस 3। अब आगे देखिए आयरन सल्फाइड का क्या होगा? आयरन का जो होता है एक वैलेंसी होता है +2 और एक वैलेंसी होता है +3। सल्फाइड का क्या होगा? तो SO3 2-। यहाँ पर हो जाएगा SO3 2-। अब यहाँ पर क्या होगा? जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा FeSO3। अब यहाँ पर हो जाएगा Fe2SO3 के होल थ्राइस 3। अब इसको बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाता है फेरस सेकेंड सल्फाइड। फेरस सेकेंड सल्फाइड। और इसको क्या बोला जाता है? फेरिक थर्ड सल्फाइड। उसी प्रकार से अगर देखा जाए कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड का भी 2 वैलेंसी होता है। एक होता है Cu+ सल्फाइड का होगा SO3 2-। उसी प्रकार से कॉपर का एक और होता है Cu2+ SO3 2-। अब यहाँ पर लिखिएगा तो हो जाएगा Cu2 SO3। अब यहाँ पर अगर लिखिएगा तो इसका हो जाएगा CuSO3। इसको बोलेंगे फर्स्ट है, तो इसको बोलेंगे Q+ फर्स्ट। क्या चेंज कर रहे हैं? सल्फाइड, तो सल्फाइड। इसका अगर लिखेंगे नीचे वाला को, तो नीचे वाला को लिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक कौन है? वैलेंसी 2 है, तो क्यूप्रिक सेकेंड सल्फाइड।
सल्फाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन क्या होता है जी, H प्लस होता है, सल्फाइड क्या होता है SO, सल्फाइड क्या SO3 2 माइनस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2SO3। और यहाँ पे देखिए जिंक सल्फाइड, तो Zn2 प्लस, सल्फाइड का क्या होता है SO3 2 माइनस। अब देखिए जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये हो जाएगा ZnSO3। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम में क्या होता है K प्लस, और क्लोरेट की क्या होता है ClO3 माइनस, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो दोनों को बस हटा के लिख दीजिए KClO3। आगे बढ़ते हैं। सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम में क्या होता है जी, तो Na प्लस, फॉस्फेट का क्या होता है PO4 3 माइनस, तो यहाँ पर हो गया Na3PO4, यानी सोडियम फॉस्फेट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो Na3PO4 होगा। और हाइड्रोजन फॉस्फेट का पूछा जाए तो H प्लस, फॉस्फेट का क्या होता है PO4 3 माइनस, इसका जो पावर में नीचे में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इसके पावर में जो है नीचे में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो गया H3PO4, यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट का तो H3PO4। सोडियम ब्रोमाइड का अगर बोला जाए तो सोडियम का होता है Na प्लस Br माइनस, ये दोनों को देखिए जितना सोडियम पर प्लस है उतना ही माइनस चार्ज है ब्रोमीन पे, दोनों सटा के लिखते हो तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड। उसी प्रकार लिखा जाए सिल्वर ब्रोमाइड लिखा है तो Ag प्लस, अब ब्रोमाइड का क्या होगा Br माइनस, दोनों को सटा के लिख दो AgBr। आगे देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का क्या होता है जी, तो K प्लस, आयोडाइड का क्या होता है I माइनस, दोनों को सटा के लिखो, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों सटा के लिखना है, तो Ki हो गया फॉर्मूला। सिल्वर आयोडाइड का लिखना है तो Ag प्लस, आयोडाइड का होगा I माइनस, क्या करना है दोनों को सटा के लिखो, जितना प्लस Ag पे है उतना ही I पे है माइनस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Gi। अब लेड आयोडाइड का अगर लिखना है तो यहाँ पे हो गया Pb2 प्लस, आयोडाइड का हो गया I माइनस, तो इसको लिखेंगे तो Pb और I जो है I के होल 2। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार इस वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखिए और फार्मूला लिखना सीख जाइएगा। बहुत ईजी है फार्मूला लिखना, इससे बशर्ते इससे पीछे जो बताया गया था आयनों के नाम याद करना था और गैर धात्विक का संकेत याद करना था। अगर आपको याद होगा या तत्वों का संकेत याद होगा तो आप लोग ये लिख पा रहे होंगे, ठीक है।